नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे और बोले थे कि अगली वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 9/10/2018 के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल से अगला वीडियो में करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? तो झुर्रीदार बीज। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम क्या है पर लागू होता है? तो वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है। अगला सवाल है, अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaO। निम्नलिखित में कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता होती है? तो एवोनाइट में। किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इससे संग्रहित रासायनिक ऊर्जा खर्च करनी होती है, यानी कि किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें क्या करना पड़ता है? तो संग्रहित जो रासायनिक ऊर्जा होता है उसको खर्च करना पड़ता है। अगला सवाल है, प्रतिवर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो निकोला टेस्ला द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया में कोशिका अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है? तो क्लोनिंग। अगला सवाल है, संभवतः प्राणियों का सबसे विशाल समूह क्या है? तो ऑर्थोपोडा। ग्रेफाइट करेंगे, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में तीन अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं, जो क्या होते हैं? तो षष्ठकोणीय यानी कि वायु रचना प्रदान करते हैं। अगला सवाल है, चूना यानी कि CaOH2 के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारें पर क्या हो? तो CaCO3 की पतली परत बन सके। इसको CO2 कहते हैं। रेडियोधर्मी तत्वों को लेक्टिनाइड में रखा गया है, यानी कि रेडियोधर्मी जितने भी तत्व हैं उनको लेक्टिनाइड की श्रेणी में रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता? तो ध्वनि जो है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता। परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं 6। सहसंयोजी आबंध के दो परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। स्तनधारी जानवरों का चार कक्षीय हृदय होता है। यदि एक परिपथ के माध्यम में विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? तो समान रहता है। लैंथेनाइड की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 58 से 71 परास में है। सजीव जीवों के वर्गीकरण के मूल इकाई क्या है? तो जाति। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण 180 डिग्री है तो किया गया कार्य क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है। औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति को दर्शाता है दिए गए अंतराल के दौरान। नेक्स्ट सवाल है, 9/10/2018 सेकेंड शिफ्ट का कर है कि किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? तो लैंगिक। एक लेंस के प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के क्या करती है? तो निकल जाती है। फास्फोरस के परमाणुकता कितना होता है? तो 4 है। निम्नलिखित में से कौन सी कथन क्षार से संबंध सही नहीं है? तो स्वाद में खट्टा। मेथेनॉल जो होता है वो सबसे सरल अल्कोहल है। निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा जनन करता है? तो ईस्ट जो है मुकुलन द्वारा जनन करता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोयोटिक कोशिका तंत्र यानी कि केंद्रीय पटल रहती है वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट होते हैं? तो मोनेरा। एक्टिनियम की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 89 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है? तो विषम यौगिक जो है वो एथीन है। एकाइन एकाइनोडर्मेटा पूरी तरह से मुक्त रहने वाला समुद्री जीव है। चमगादड़ जो है उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली अल्ट्रासोनिक तरंगे के द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं, यानी कि चमगादड़ जो है वो उनके मार्ग में जो भी वस्तु आता है उसे टकरा कर वापस जो आता है अल्ट्रासोनिक तरंग, उससे अपनी मार्गों की पता लगाते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप वस्तु के भार से क्या होगा? तो कम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं? अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन और रंग बदलना, ये तीनों जो है बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं। अगला सवाल है थर्ड शिफ्ट का,
करेंगे। जियोनोस्पर्मस में पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक है। पानी में संघनन के लिए विशेष ऊतक कौन है? तो जिम्नोस्पर्मस, जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है। उस बल को क्या कहते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इथेन, इथेन क्या है? तो एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इथेन। अगला सवाल कर रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक पराग कोश का हिस्सा नहीं है? तो अंडक जो है, अंडक पराग कोण का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह क्रिप्टोगैमे कहलाता है? तो थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जो है वो टेरिफाइटा और बायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिफाइटा और बायोफाइटा, ये जो है ये क्रिप्टोगेम कहलाते हैं। चूने के सफेदी के दौरान यानी कि CaOH होल्ड बाई 2 हवा में के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर क्या हो? तो CO3 की परत हल्की बन सके, उसको क्या बोलते हैं? CO2। यही वाला क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्ट में जो आया था वही थर्ड शिफ्ट में भी रिपीट हो गया है। अगला सवाल है, एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसका क्या? तो आवृत्ति जो होता है अपरिवर्तित रहता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वेग के साथ क्या होता है? तो बढ़ता रहता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध होने वाले क्या है? तो केवल एक युग्म शामिल है। ईस्टर, ईस्टर जो है आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल हमेशा क्या होते हैं? तो आकर्षी होते हैं। पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण क्या हो? तो नगण्य हो, वस्तु क्या होगी? तो एक समान त्वरण से गिरती है। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता जो है ध्वनि की नहीं है? तो कंपन जो है वो ध्वनि की विशेषता नहीं है। वायु की प्रकृति के अनुसार प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं। 1 जूल बराबर क्या होगा? तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होगा। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग क्या होता है? तो मूत्र मार्ग। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन जो है बिजली का संवहन नहीं करता? तो शर्करा जो है, शर्करा वो बिजली का संवहन नहीं करता है। पानी में एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि H और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो 2:1। अगला फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है 10-10-2018 का, कर है कि जी का मान के साथ बढ़ता है यानी कि ऊंचाई की कमी के साथ बढ़ता है। जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा यानी कि जब आप रबर बैंड खींचेंगे तो हस्तांतरित जो ऊर्जा है किसके रूप में संग्रहित होता है? तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा, अगर बल कम होगा तो दाब अधिक होगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन परमाणु बहुपरमाणुक है? तो गंधक, गंधक जो है वो बहुपरमाणुक है। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है को वापस धोने के लिए एक एसिड का बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है। तो एस्टर, इनमें से कौन सा धातु को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 होता है? धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है तो धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 होगा। निम्न में से कौन सा यौगिक विकल्प संयोजन यौगिक का गुण नहीं है? तो उच्च गलनांक और क्वथनांक जो है वो क्या है? तो संयोजक यौगिक का गुण नहीं है। पोरीफेरा प्राणी अति क्या होता है? तो अगतिशील होते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का सैनिक कहलाता है? तो WBC। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी क्या होती है? तो ऊंचाई साथ वृद्धि होती है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अभिक्रिया अधिक प्रतिक्रिया करता है। पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ यानी कि H+ आयन प्रदान करता है? तो CH3COOH। बेंजीन एक क्या है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा क्या रहती है? तो आभासी और सीधी होती है। अगला सवाल है थर्ड शिफ्ट का, कर है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार लोह जो गुणों में कॉपर और निकल जैसा दिखता है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। इन्हें जो है तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद होते हैं क्या? तो हाइड्रोजन। एच, सूरज की रोशनी की उपस्थिति में Cl2 यानी कि क्लोरीन जो है अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोजन मिलाया जाता है। HIV का पूर्ण रूप क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है।
के कारण आकाश में तारे टिमटिमाता, यानी कि किसके कारण जो है आकाश में तारे टिमटिमाता दिखाई देता है? तो वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमोबाइल से यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑडोमीटर। अल्फांसो किस फल के किस्म है? तो आम। निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। तो फ्लेनेरिया को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, यानी कि उत्तल को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक अति उष्माक्षेपी है? तो जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलना एक अति उष्माक्षेपी है। का संरक्षण एक गंभीर समस्या है? तो फेरस। फेरस का संरक्षण जो है वो एक गंभीर समस्या है। पृथ्वी त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता है, गिरने वाली वस्तुओं के द्रव्यमान एम। कैविलियर स्मिथ ने जीवों को क्या किया है? तो सिक्स जगत, यानी कि 6 जगत में वर्गीकृत किया है। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है, क्योंकि इनमें क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा होता है। ओम के नियम के अनुसार V/I स्थिर होता है। कौन विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको विद्युत हीटर कहा जाता है। ठीक है, आगे का सवाल जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।